लोग बोलते हैं ठाकुर जी कब आएंगे, ठाकुर जी से कब मुलाकात होगी, ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे, कब ठाकुर जी से बात हो पाएगी, कब ठाकुर जी से मिलेंगे। तो उन सब लोगों को मैं एक बात बता दूं, ठाकुर जी कहीं से आते नहीं हैं, ठाकुर जी आपके साथ रहते हैं, हर क्षण साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। आपके विश्वास की दृष्टि आपको उनकी अनुभूति करवाती है, उनको दिखाती है, उनके दर्शन करवाती है, उनसे मिलवाती है। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास होना चाहिए, आपके मन में प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ है, हर पल साथ है। फिर देखिए आपको अनुभूति भी होगी, दर्शन भी होंगे और मुलाकात भी होगी। आज ऐसा ही एक अनुभव आपको सुनाता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। यह अनुभव है लुधियाना की रहने वाली रंजना भारद्वाज का। रंजना भारद्वाज जी ठाकुर जी से, राधा रानी से बहुत प्रेम करती हैं। सारा दिन उन्हीं से बातें करती रहती हैं, उनकी श्रृंगार सेवा करती हैं, उनको भोग लगाती हैं, उन्हें बहुत प्रेम करती हैं। रंजना भारद्वाज जी का एक अनुभव मैंने आपको पहले भी सुनाया था, काफी पहले एक अनुभव सुनाया था जिसमें राधा रानी की गर्दन रंजना जी की तरफ घूम गई थी और वो मुस्कुरा रही थी। वो तस्वीरें मैंने आपसे शेयर की थी, वो अद्भुत अनुभव था। यह अनुभव हाल फिलहाल का है, 2 महीने पहले का। रंजना भारद्वाज जी की बेटी है डोलू। डोलू को कनाडा जाना है, उनकी फाइल जमा करवाई थी, पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आई। काफी दिन से इंतजार कर रही थी कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आए, मैं कनाडा जाऊं। तो डोलू अपनी मम्मी रंजना जी को बोलती हैं कि मम्मा कान्हा जी को बोलो ना कि डोलू की रिक्वेस्ट मंगवा दें। तो रंजना जी बोलती हैं, बेटा मैं तो रोज बोलती हूं, लेकिन जब सही समय आएगा तो ठाकुर जी अपने आप मंगवा देंगे, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। लेकिन ये बात कहते कहते कई दिन बीत गए। एक दिन रंजना जी रोज की तरह सुबह सुबह राधा रानी और ठाकुर जी को उठाने गई। जब उठा रही थी तो पीछे से डोलू ने बोला कि आप ना इन्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि इनको सर पे चढ़ा दिया। अब ये प्रार्थना नहीं सुनते हैं, हमारी बातें सुनते ही नहीं, सर पे चढ़ गए हैं ये। इनको थोड़ा झकझोर के उठाओ, इनको बताओ कि डोलू की रिक्वेस्ट मंगवानी है पासपोर्ट की। कई बार होता है क्या है कि हमें जब कोई प्रेशराइज करता है, हमें कोई दूसरी ऊर्जा देता है और कहता है कि अरे बात करो ना अपने भगवान से, बात करो ना अपने ठाकुर से, तो उसी ऊर्जा में हम भी बह जाते हैं। तो रंजना जी बताती हैं कि पता नहीं क्या हुआ, मैंने ठाकुर जी को और राधा रानी को झकझोर के उठाया। हालांकि उठाने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मैंने गलत किया। मैंने उनसे माफी मांगी कि प्रभु जी, राधा रानी मुझे क्षमा करना, मैंने इस तरह से उठाया। फिर बात करने लगी राधा रानी से और कान्हा जी से रंजना जी, और कान्हा जी को बोला कि ठाकुर जी सुनो, कितने दिन हो गए हैं, डोलू इंतजार कर रही है कि उसकी पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ जाए, लेकिन आजकल आप सुनते ही नहीं है। डोलू सही कह रही है, आपको सच में मैं इतना सारा प्यार करती हूं, आप मुझे इग्नोर करने लगे, आप नहीं सुनते हैं मेरी बात। कितने दिन से मैं भी कह रही हूं कि ये रिक्वेस्ट मंगवा दो, रिक्वेस्ट मंगवा दो। अब कितना इंतजार करेगी बच्ची, बच्चों को कहां सब्र होता है। और ठाकुर जी तो वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। पता नहीं रंजना जी के दिमाग में क्या आया, ये ठाकुर जी का और राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। इन्होंने बहुत सुंदर घर उनका बना रखा है, बहुत ही सुंदर मंदिर है इनका। उसी मंदिर में ठाकुर जी के लिए बहुत सारी चीजें हैं, राधा रानी के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और उन्हीं चीजों में एक है ठाकुर जी का मोबाइल फोन। ये ठाकुर जी से इतना प्यार करती हैं कि ठाकुर जी के लिए मोबाइल फोन रखती हैं और बताती हैं कि जब भी मुझे कोई काम होता है ठाकुर जी से, तो मैं कह देती हूं ठाकुर जी फोन उठाओ और फोन लगाओ उनको, मेरा काम हो जाएगा, और मेरे सारे काम हो जाते हैं। ये ठाकुर जी को और राधा रानी को इतना प्यार करते हैं कि उनका फोटो भी जब लेती हैं तो पहले उनसे परमिशन लेती हैं कि क्या मैं आपका एक फोटो ले लूं। ये बेहद प्रेम करती हैं। इनके घर में कुछ भी बिना राधा रानी के और बिना कान्हा जी की आज्ञा के नहीं होता है। तो उस दिन थोड़ी सी नाराजगी थी, तो गुस्से में ही ठाकुर जी को बोली कि ठीक है, मैंने गलती की, आपको झकझोर करके उठाया, लेकिन आप भी तो बात नहीं सुन रहे, और मुझे लगता है आप नहीं सुनोगे अभी, तो आप तो फोन नहीं कर पाए। मैं आपका फोन उठाकर राधा रानी को दे रही हूं, और देखना फिर राधा रानी मेरा काम कर देंगी। और वो मोबाइल फोन राधा रानी के पास रखा और राधा रानी से कहा कि राधा रानी, कान्हा जी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, कितने दिन से कह रही हूं, डोलू बड़ी परेशान है, उसकी पासपोर्ट की रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो मैंने जो भी गलती की है आज उठाने की, मुझे माफ करना। मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूं, लेकिन डोलू इंतजार कर रही है,
आप फोन उठाओ और जहां भी फोन लगाना है फोन करो और बोलो उनको कि डोलू की रिक्वेस्ट जल्दी से भेजें। कन्हैया मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैंने कन्हैया को बोला कि आप जरूर फोन करेंगी तो आप जरूर फोन करो, डोलू की रिक्वेस्ट आनी चाहिए। और दोस्तों यकीन मानना, अगले 2 घंटे बाद डोलू के फोन पे मैसेज आता है कि उसकी पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ गई है। यानी कि राधा रानी ने फोन कर दिया, फोन हो गया। ये विश्वास की बात है, ये प्रेम की बात है। हालांकि रंजना जी को इस बात का गिल्ट था कि उन्होंने किस तरह से झकझोर करके राधा रानी और कृष्ण को उठाया, लेकिन यह अद्भुत अनुभव था कि उन्होंने राधा रानी को कहा। अब राधा रानी ने फोन क्यों किया, उनको लगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं। आप कन्हैया के बारे में शिकायत करेंगे और राधा रानी उस शिकायत को पूरी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने कन्हैया की शिकायत कैसे सुनेगी मेरी राधा मां, सुन ही नहीं सकती। राधा और कृष्ण तो एक ही हैं, वो अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तभी तो बाके बिहारी हैं, आप जिनको देखने जाते हैं उनके भीतर राधा कृष्ण है। राधा दिल है भगवान श्री कृष्ण का। उस दिन रंजना जी ने दिल से दिल को कहा कि सुनो फोन लगाओ, और फोन लगाया और 2 घंटे में उसका परिणाम आ गया। कई बार हमारी बातों के परिणाम बड़ी देर से आते हैं। हम जो ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर से कहते हैं, उसके परिणाम देर से आते हैं। तो यकीन मानना उसमें कुछ अच्छा हो रहा होता है, कुछ भला हो रहा होता है। ईश्वर आपको परिणाम देने से पहले वो सारी तैयारियां करते हैं जिससे वो उस परिणाम को आप संभाल पाए। तो इसलिए कभी घबराइए मत, अपने विश्वास को मत कमजोर होने दीजिए। जो आपने ईश्वर से मांगा है, जो आपकी चाह है, आप यकीन मानना दुनिया में सबसे तेज जो होती है, आपकी प्रार्थना की पहुंच होती है। वो आपकी जुबान पर आने से पहले आपके ईश्वर के पास पहुंच जाती है। आपकी प्रार्थनाएं हमेशा बड़ी तीव्रता से भगवान के पास जाती हैं। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि वो पूर्ण होंगी। इस 18 अगस्त को डोलू कनाडा जा रही है। आप सब भी प्रार्थना कीजिएगा ठाकुर जी से और राधा रानी से, और मैं भी दिल से प्रार्थना करता हूं कि उसको जीवन में जितना उसने सोचा है, जो उसकी कल्पना है, उससे भी ज्यादा कामयाबी मिले, वो वहां सुकून से रहे। और जिस तरह से रंजना जी का विश्वास है, वैसा ही विश्वास हम सबका भी बना रहे। आप यकीन मानना, मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं, आपके पास दुनिया के हर मर्ज का इलाज है, आपके पास दुनिया की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है आपका ईश्वर के प्रति विश्वास। बस एक विश्वास ही तो रखना है आपको। आप क्यों मारे मारे इधर उधर फिरते हैं, क्यों भटकते हैं, क्यों लोगों से प्रार्थनाएं करते हैं? आपको किसी से प्रार्थना नहीं करनी, किसी के सामने नहीं झुकना, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी। आपके पिता ने, परमेश्वर ने आपको हर चीज में सक्षम बनाया है। आपको यह कह के भेजा था इस धरती पर कि बेटा जब भी प्रॉब्लम आए तो सीधा मुझसे बात करना। आप सोचो, जो पिता परमेश्वर पूरी दुनिया का मालिक है, जो कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के, अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, उनका बच्चा यदि किसी के सामने हाथ फैलाएगा, किसी से रिक्वेस्ट करेगा और उसके सामने नहीं जाएगा तो कितना बुरा लगेगा ठाकुर को। जो पूरी दुनिया को देता है उसके भंडार कभी खाली नहीं होते, उसके भंडार आपके लिए हमेशा भरे हुए हैं। आप अपना पात्र बड़ा कीजिए, विश्वास से मांगिए और अपने पिता पर विश्वास कीजिए। इधर उधर मत भटकिए, कृष्ण आपके साथ हैं। वो कहीं दूर से नहीं आते, वो हर पल आपके साथ हैं। बस याद कीजिए और दिल से बोलिए, ठाकुर जी मेरी ये प्रार्थना सुनिए, राधा रानी मेरी ये प्रार्थना सुनिए। आप यकीन मानना, आपकी प्रार्थना का परिणाम जरूर आएगा, और यदि वो देरी से आ रहा है तो आपके लिए कुछ बेहतर हो रहा है। हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।